गाँव इमली खेड़ा से है। मेरी भाभी थी कविता, इनकी वाइफ थी, मेरे भाई ये क्या हुआ? उन्हें डिलीवरी करी थी इन्होंने बड़े ऑपरेशन से। बच्चा हमारा एडमिट था वहाँ। इन्होंने सुबह बोला कि पेमेंट करा दो, छुट्टी करेंगे हम। हमने कहा कि कल हमारे बच्चे की छुट्टी मिल जाएगी, हम उसे भी ले जाएंगे, ये सब ले जाएंगे। अब ठीक है, चलो भाभी ने उसे बाहर टॉयलेट तक कर लाए घुमाने। उन्होंने कहा डॉक्टर ने इधर घुमा दो। डॉक्टर ने हमें कहा था कि सब सुबह आके से हल्की तोरी खिला दो। हमने खिला दी, कोई बात नहीं। भाभी ने फिर अब शाम के टाइम उन्होंने कहा हल्का सा घुमाया, घुमाकर उन्हें सांस चढ़ गए। एक बार ऐसे प्रॉब्लम पहले भी हुई थी, इन्होंने डॉक्टर ने कर दिया चलो कोई बात नहीं। मगर चलो हो जाती है, कमजोरी है। फिर दोबारा भाभी को जैसे घुमाकर ले गए अंदर, उन्हें सांस चढ़े, उन्होंने ऑक्सीजन भी लगाई। फिर भाभी को उल्टी कफ निकला, उल्टी कराते रहे। फिर हमने कहा भाई अगर कोई ज्यादा दिक्कत है तो हम इन्हें ले जाएंगे, कोई बात नहीं, आप हमें दे दो। हम बताने के भी नहीं कि हमारा तुम्हारा केस बिगड़ गया, हम वहां से लाए, हम ले जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने इतना हम अंदर है, फिर उन्होंने गेट बंद करा, कभी इंजेक्शन लगा, कभी इंजेक्शन लगा, कभी उसे बुला, कभी उसे बुला। आसपास के सारे लड़कों को बुला लिया उन्होंने। फिर उन्होंने ऐसा करा, फिर उन्होंने कर लिया गेट बंद। गेट बंद करके कोई उसका यहाँ से दबा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। हमने कहा भाई हमें दे दो, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। जब उसके मुंह से वो झाग निकल गया, जब इन्होंने कहा हम वहां लेकर जा रहे जोली ग्रांट। सारी लापरवाही डॉक्टर की थी। एक भी कोई हम कह रहे कि भाई हमें दे दो, हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लेंगे, हम कहीं दिखा लेंगे, कुछ कर लेंगे हम। पर ना उन्होंने न कहा अब नहीं जी ठीक है, कोई बात है, ठीक है, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। हमने कहा भाई दे दो। हो चुका था, ऑपरेशन होगा बच्चा हमारा, अरुण के यहाँ पे एडमिट है। और इन्होंने कहा कि बच्चे की वजह से घबराहट हो रही है। हमने कहा अब उसे बेबी को लाए 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए उन्होंने भेजा। हमने भाभी के यहाँ लिटाया उसे। और जब भाभी को सांसे होते रहे, इन्हें कभी कुछ लगा, कभी कुछ लगा, कभी पंप लगा, कभी ये लगा, कभी वो लगा। और जहाँ उसे लेकर जो डॉक्टर गया, और जो पूरनपुर से हूँ। अभी हमारी सिस्टर थी यहाँ पे भर्ती 3-4 दिन से, उसका नॉर्मल रिपोर्टें थी हॉस्पिटलों की और की भी। यहाँ पे अचानक उन्होंने भर्ती कर दी और जी उसका ऑपरेशन कर दिया। उसका 25-30 बोतल 2 दिन में इन्होंने चढ़ा दी। लड़की का कंडीशन बहुत बुरी कर दी इन्होंने। उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं, 20-25 इंजेक्शन अभी 10 मिनट पहले ठोक दिया, लड़की को पागल कर दी। लड़की सही सलामत, फुटेज देखो कैमरे की, इस हॉस्पिटल की फुटेज देखो, लड़की सही सलामत। आज क्या हुआ है? आज लड़की का दोबारा उन्होंने चीराफाड़ी करके, दोबारा क्या दिक्कत रही होगी, वो चलने फिरने दिक्कत हो रही थी, उन्होंने दोबारा चीराफाड़ी 10 मिनट में मार दी। डॉक्टर यहाँ है नहीं, नर्स थी, डॉक्टर तो हमें लगा ही नहीं, पता नहीं कोई डॉक्टर था या वैसी नर्स चला रही थी। पेशेंट और किस कारण से एडमिट कराया गया? डिलीवरी के लिए। कब एडमिट कराया था? 4 दिन पहले। क्या चाहते हो हैं? क्या चाहते हो? रुड़की के अंदर जितने भी फर्जी ऐसे खड़े, जिनके अंदर वेंटिलेटर कुछ ही नहीं है, फैसिलिटी कुछ ही नहीं है, पंखे कुछ नहीं है, उसमें चीराफाड़ी कर रहे, ऑपरेशन कर रहे लड़कियों का। कितने पैसे बताए गए थे डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर एडमिट हुई थी और जो ट्रीटमेंट उपचार दिया गया था? 20-30 हजार रुपये बताए होंगे, पता नहीं, मैं तो नहीं था, और थे लड़की के ससुर थे और उनके वो थे। हम तो यहाँ 2-3 दिन से आ रहे, बराबर रुका हुआ। सब भाग गए। देखिए भाई साहब, ऐसा है आजकल हर क्षेत्र में फर्जी हॉस्पिटल और फर्जी डॉक्टर बहुत हो चुके हैं, जिनके पास ना तो कोई डिग्री है, ना कोई किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है। वो लोग अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, और यदि उनके पास में कोई भी पेशेंट फंस जाता है तो पैसे कमाने का अपना एक जरिया ढूंढते हैं। उसी के तहत उन्होंने एक ऑपरेशन भी किया, जो कि महिला डिलीवरी होने के लिए उनके हॉस्पिटल में आई थी। ये माही हॉस्पिटल है, आप देख भी रहे होंगे पीछे। इसमें ना तो किसी भी तरह की कोई सुविधा है, ना कुछ है, यहाँ पे फैन तक भी नहीं है। उन्होंने 2 दिन के अंदर पहले तो महिला की ऑपरेशन से डिलीवरी हुई और आज उन्होंने बच्चे को बुलवा करके महिला का दूध भी पिलवाया, जो माँ थी, और उसके बाद में फिर दूसरा ऑपरेशन भी किया। दूसरा ऑपरेशन करने के बाद महिला की हो गई डेथ।
अब ये आप लोग खुद देखो, मेरी इस टाइम पे सभी से गुजारिश है, सभी अपने भाइयों से भी और सभी स्वास्थ्य विभाग से भी, कि ऐसे फर्जी हॉस्पिटलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बोर्ड लगाया लेकिन किसी डॉक्टर का नाम नहीं है। इस पे कोई डॉक्टर का नाम नहीं है, इनके पर्चे तक पे भी नाम नहीं है। कितने समय से हॉस्पिटल यहाँ पर संचालित था? ये तो 8-10 साल से यही है संचालित हो रखा, कोई ध्यान ही नहीं करने वाला है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी हो रखी है, इसमें कोई किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है किसी भी तरीके से। मैं ये चाहता हूं कि इस तरह के जितने भी हॉस्पिटल खुले हुए हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके इस मामले में, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि लोग जो है वैसे ही परेशान चल रहे, कहीं हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलती तो उनको जहां पे भी डिलीवरी के लिए या कोई भी अपना काम कराने के लिए बीमारी से संबंधित जगह मिलती है वो हॉस्पिटलों में घुस जाते हैं और उनकी सेहत के साथ में खिलवाड़ होता है। बात की जाए, इससे पहले भी 50,000 जुर्माना ठहर चुका है, 2-3 बार कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई के बाद फिर हॉस्पिटल दोबारा खुल जाता है। तो मैं अभी तो वही जानना चाह रहा हूँ स्वास्थ्य विभाग से भी और अपनी भारत सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इस हॉस्पिटल पर कई बार कार्रवाई हो चुकी है, 50,000 रुपए का जुर्माना तक हो चुका है, तो ये हॉस्पिटल बार बार क्यों खुल रहा है, वो भी सिटी के अंदर। चलो अगर कहीं गांव देहात में हो हम भी मान सकते हैं कि कई बार शासन प्रशासन की निगाह नहीं पहुंचती, लेकिन यहाँ को तो ये ऐसा रास्ता है कि जहाँ पे शासन प्रशासन हर तरीके का आदमी निकलता है, इसमें हर व्यक्ति की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है।